शिव महापुराण ग्रंथ में तपोधन ब्राह्मणों के लिए स्वयं महादेव ने कहा है, तो कोई भी कार्य के प्रारंभ से पहले आप मेरा पूजन करें, बाद में आपके कार्य का प्रारंभ करें। और मैंने बहुत सारे ऐसे परम शिव भक्त तपोधन ब्राह्मणों को देखा है, मैंने ऐसे पवित्र ब्राह्मणों को देखा है, जब तक वो तपोधन महादेव का पूजन नहीं करते वहां तक मुख में पानी भी नहीं रखते। ऐसे तपोधनों का मैंने दर्शन किया है, मुख में अन्न नहीं रखते। एक बारी करके तो देखो आप, ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीने तक नियम बनाओ। भले पानी अन्न की बात दूसरी छोड़ो बात, लेकिन कुछ भी मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं काम करने वाला हूं, इससे मैं महादेव का मैं पूजन करूंगा। और घर में तो शिव पूजा है ही, लेकिन हमारे सबके लिए गौरव की बात है कि मेरे भारत का कोई शहर, भारत का कोई गांव, एक छोटा सा कस्बा है, तो भी महादेव विराजते हैं। और मुझे शिव महापुराण कथा के माध्यम से गांव गांव में शिवालय नहीं बनाना है, कभी नहीं। मैं 30 साल बीत गई मुझे महादेव की कथा गाते गाते, लेकिन मेरा कार्य कथा के माध्यम के द्वारा यही है कि मुझे इस व्यक्ति को उनके घर से शिवालय तक पहुंचाना है, यही मेरा काम है। उसके घर से उठाकर मैं उसको शिवालय तक पहुंचाना चाहता हूं, और एक बार हृदय से महादेव के पास पहुंच जाए और एक बार उनके हाथों के द्वारा शिव द्वार खुलेगा तो भगवान उनके सभी भाग्य के द्वार खोल देते हैं। ये शिव है, ये महादेव है। लेकिन कई लोग आलसी होते हैं, शिवालय तक उसकी कदम नहीं उठती। धन्य हो तपोधन जो नित्य महादेव की पूजा करते हैं, नित्य महादेव का अर्चन करते हैं, नित्य महादेव का दर्शन करते हैं। 84 जाति के ब्राह्मणों में तपोधन की विशेषता है, पता है आपको? ओम नमो नारायण नारायण, 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 ओम नमो नारायण नारायण। आपके समक्ष जो ग्रंथ विराजमान है उसका नाम शिव पुराण नहीं परंतु शिव महापुराण है। ये महादेव जी का पुराण है। इनमें भगवान महादेव के बारे में बहुत कुछ कहा है।
शिव भक्तों के लिए शिव भक्ति का मार्गदर्शन दिया है और जीव मात्र के लिए बहुत सारी कल्याणकारी बातें इस शिव महापुराण ग्रंथ में कही हैं। महर्षि भगवान वेदव्यास रचित ग्रंथ हैं, देव भाषा देवलिपि संस्कृत में है। इनमें 7 संहिता और 24,000 श्लोक हैं। सरल विषय नहीं है, बहुत गहरा विषय है। रहस्य भरा हुआ तो है ही, लेकिन ज्यादा तो रहस्य से भरा हुआ ग्रंथ है। लेकिन जो कोई मनुष्य आदर के साथ शिव महापुराण ग्रंथ का श्रवण करते हैं, उनके लिए कहा चरितम देवदेवस्य महादेवस्य अपारम परमोदारम चतुर्वर्गस साधनम। जो कोई मनुष्य आदर और भक्ति से शिव महापुराण ग्रंथ का श्रवण करते हैं, उन मनुष्य के लिए कहा चतुर्वर्ग, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मांगना नहीं पड़ेगा, वैसे ही मिल जाएगा उसको। कामना मनोकामना भगवान महादेव जी पूर्ण करते हैं। और मैंने बहुत बार कहा है, कथा ये मनोरंजन नहीं है, कथा ये आध्यात्मिक अनुष्ठान है, एक उपासना है, एक साधना है और 9 दिन की एक लंबी पूजा भी है। इसलिए कथा सुनना बहुत बड़ा सद्गुण है। कथा श्रवण करना कोई छोटी बात नहीं है। 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे तक कथा में बैठना ये बहुत बड़ी बात है। आजकल देखो, मनुष्य एक स्थान पर 5 मिनट नहीं बैठ सकता, अपने घर में है तो भी 5-10 मिनट एक स्थान पर नहीं बैठ सकता। कथा में 3-3, 4-4 घंटे बहुत सारे भाई बहन नियमित बैठते और नियमित कथा का श्रवण करते हैं। एक श्रेष्ठ उपासना है, श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इसलिए कथा हमारे जीवन के लिए है, कथा हमारे जीवन को उच्च बनाने के लिए है, कथा जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है, कथा जीवन को दृष्टि बनाने के लिए कथा होती है। मनुष्य को जगाने के लिए, और मनुष्य में बहुत सारे गुण होते हैं, उस गुणों को याद कराने के लिए ये भगवान महादेव की कथा का हम गायन करते हैं। आप सभी जानते हैं, लगातार गांव-गांव में, शहर-शहर में, देश-देशांतर में लगातार हम शिव महापुराण कथा का गायन करते रहते हैं। सभी कथा में कोई न कोई कथा में डिफरेंट रहता है। हमने जो वहाँ सूरत में कथा कही तो बहुत सारी कथाएं हम छोड़ देंगे और कुछ अलग सी बात आपको कहने का प्रयास करेंगे। और हमारे महादेव के भक्तों को महादेव के बारे में बहुत सारी बातें सुनने का अवसर मिले, ये हमारा प्रयास रहता है। तो आज कथा का पहला दिन है। पुनः पुनः आप सबका मैं बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि पहले दिन इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित रहना भाइयों बहनों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपने आपका जीवन का बहुत कीमती समय निकाल कर आप कथा पंडाल में बैठे, कथा स्थल बैठे हैं। आप सभी को भी बहुत व्यवहारिक, सामाजिक बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत कुछ छोड़कर आप भगवान की कथा में उपस्थित रहते हैं, बहुत बड़ी बात है। आप सबको मेरा धन्यवाद। आप सबके पितरों, आप सबके पूर्वजों, आप सबके माता पिताओं को गिरी बापू का हृदय से प्रणाम, बहुत हृदय से मैं आदर करता हूँ आप सभी का। हमारे पहले से जब से मैं हजीर आया था तब से हमारे मुकेश भाई सभी कथा में उपस्थित भी रहते हैं, साथ में भी रहते हैं, हाजिरी लगाते हैं। और ये कथा का संकल्प आपके गांव के वती ये शंकर भाई का संकल्प था, और ये शंकर भाई का संकल्प आज पूर्ण हो रहा है। मुझे पहले मिलने के लिए आए थे, बापू कथा करने को, चले आऊंगा मैं जरूर। जब मिलते तब कथा करने, कथा करने, कथा करने। नाम शंकर है ना, और कथा भी शंकर की है, इसलिए बहुत बहुत आदर करता हूँ शंकर भाई। आपके मुख की मुस्कुराहट हमारे लिए आशीर्वाद है। आपके वाणी से, आपके वर्तन से, आपके व्यवहार से किसी के मुख पर मुस्कुराहट आए तो समझ लेना उनका आशीर्वाद मिल रहा है। व्यवहार तो ऐसा ही करना चाहिए ना, आपके व्यवहार से, आपके वर्तन से, आपके वाणी से दूसरों के मुख पर प्रसन्नता हो, ये सबसे बड़ा सद्गुण है। तो आइए शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करूं। और प्रथम भगवान महर्षि व्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ की वंदना की है, तो व्यास जी के शब्दों में पहले शिव महापुराण भगवान को हम प्रणाम करेंगे, क्योंकि 9 दिन शिव पुराण ग्रंथ की उपासना करना हमारे लिए इष्ट तो शिव महापुराण ग्रंथ है।
इनमें जो महादेव के बारे में कहा वो सब हम सब सुनेंगे। इसलिए आज पहला दिन है, तो भगवान का वांगमय स्वरूप शिव महापड़ ग्रंथ है, उसको हम प्रणाम करेंगे। भगवान व्यास जी के शब्दों में प्रणाम करेंगे, भाव से और आदर के साथ। वंदे शिव पुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नः शिवः प्रसन्नता दद्या स्वपदयो रतिं दद्या स्वपदयो रतिं। सुंदर भाव प्रकट किया है। संस्कृत इतनी कठिन भाषा भी नहीं है और इतनी सरल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने से बहुत बात समझ में आ सकती है। लेकिन मुझे कहने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा संस्कृत रहनी चाहिए, लेकिन संस्कृत नहीं रही, इसलिए हमारे लिए संस्कृत कठिन लगता है। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, वैसे मेरी राष्ट्रभाषा तो संस्कृत होती, तो आज हम लोग संस्कृत समझ सकते हैं, संस्कृत बोल सकते हैं, संस्कृत में वार्तालाप हो सकता, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन दक्षिण भारत में से गूंज उठी थी कि राष्ट्रभाषा संस्कृत रखी जाए, जो हमारे धर्म ग्रंथों की भाषा है, हमारे देवताओं की भाषा है। लेकिन तब ये नहीं हुआ और आज हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, और हिंदी बोलना वो भी एक देश की सेवा है। 15 अगस्त सुंदर मनाई सबने, गौरव हो रहा है कि झुपड़े झुपड़े पर, राजमहल पर, सभी पर राष्ट्र ध्वज का सम्मान हुआ। ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतना राष्ट्र ध्वज को सम्मान मिलना, हर व्यक्ति ने सम्मान दिया, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। तो बहुत सारे श्लोक संस्कृत में हम बोलेंगे, क्योंकि उसका भाषांतर करके समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें कहा है कि मेरी प्रसन्न बुद्धि से भगवान आपका वांगमय स्वरूप शिव महापड़ ग्रंथ को मैं प्रणाम करता हूं, मेरी प्रसन्न बुद्धि से प्रणाम करता हूं। कितना सुंदर शब्द है, प्रसन्नता। मुख की प्रसन्नता ये जीवन की सफलता भी है। प्रसन्नता कहां से मिलेगी? पवित्रता से। प्रसन्नता कहां से मिलेगी? सकारात्मक रहने से। नकारात्मक वलन कभी किसी को प्रसन्नता नहीं दे सकता, नेगेटिविटी कभी प्रसन्नता नहीं दे सकती। सकारात्मक वलन प्रसन्नता दे सकता है, जिनको हम पॉजिटिव कहते हैं। अब पॉजिटिव शब्द बोलना कठिन है, इसलिए हमने शब्द दिया सकारात्मक वलन। अकारात्मक वलन कभी नकारात्मक नहीं। तो सोच भी ऐसी ही होनी चाहिए, श्रेष्ठ उत्तम सोच, हमारा विचार श्रेष्ठ होना चाहिए। तो प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्न मन से महादेव जी आपके वांगमय स्वरूप शिव महापण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। आपके चरणों में प्रेम अर्पण करते हुए, समर्पित होकर मैं आपका वांगमय स्वरूप शिव महापण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। ऋषि मुनियों ने कहा हमारे जीवन का लक्ष्य है शिव प्राप्तिर भवेत, और जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए। जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो शिव महापण ग्रंथ का श्लोक है। हमारा लक्ष्य क्या है ये देखना चाहिए। हर व्यक्ति का कोई लक्ष्य होता है, और लक्ष्य जीवन जंगल में भटकने के समान रहता है। जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए, जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए। कहां पहुंचना है आपको, आपको कहां जाना है, आपको क्या करना है जीवन में, उनके लिए तो कोई तो निश्चय होना चाहिए ना, कोई तो निर्णय तो होना चाहिए ना। जीवन में आप क्या करना चाहते हैं? सिर्फ खा पी कर, बच्चे पैदा करके बस निराश होकर मर जाना है, यही जीवन का लक्ष्य है? जीवन का लक्ष्य क्या है? आज से निर्णय लीजिए आप।
ऋषि मुनियों का निर्णय है शिव प्राप्ति भवति। हम सब शिव तक पहुंचना चाहते बस। आप जब पढ़ते थे स्कूल में, हम सब पढ़ते थे स्कूल में, तब टीचर निबंध लिखने के लिए कहते थे आप राष्ट्रपति हो तो, आप बड़ा प्रधान हो तो, आप गांव का सरपंच हो तो, उन पर विचार करते थे हम। मैं गांव का एक सरपंच हूं तो मैं ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं। मैं देश का राष्ट्रपति हूं तो मैं ये कर सकता हूं। मैं देश का बड़ा प्रधान हूं तो मैं ये सकता हूं। उन पर विचार करने के लिए हमारे टीचर कहते थे ना। लेकिन ये सभी विचार स्कूल में रह गए, 4 दीवारों में बंद हो गए। बाहर निकले सभी विचार गायब हो गए। मजदूरी करने में, धन कमाने में, नौकरी करने में, विवाह किया, पत्नी को मनाने में, बच्चे को बड़ा करने में, बस वृद्धावस्था आ गई, बुढ़े हो गए आप, अब मरने की तैयारी हो रही है। ये जीवन का लक्ष्य है? नहीं, जीवन का लक्ष्य कुछ और होना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है, बहुत छोटे घर में जन्मे हैं, बहुत छोटे परिवार में जन्मे हैं, बहुत अभावग्रस्त जीवन में जिए हैं, लेकिन जीवन में इतनी बड़ी बड़ी क्रांति की है। दुनिया आज उनको याद करते हैं, लोग उनको याद करते हैं। हमारे जीवन का कोई संशोधन होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। आज हम फैन के नीचे, पंखे के नीचे बैठते हैं, पंखा किसी की शोध है। हम इतनी बड़ी टेलीविजन में हम चित्र देखते हैं, किसी की शोध है। माइक से हम आवाज सुनते हैं, किसी हमारे जैसे मनुष्य ने संशोधन किया है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, कैमरे का संशोधन हुआ है। आज हम कथा भटलाई में करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया, पूरा भारत कथा सुनता है। 180 देश में कथा पहुंच रही है। ये टेक्नोलॉजी है। हमारे जैसे मनुष्यों ने संशोधन किया है, हमारे जैसे मनुष्यों ने दिमाग दौड़ाया है, कुछ जीवन में किया, समाज को देकर गए। किसी ने ट्रेन की संशोधन, किसी ने प्लेन, किसी ने 4 व्हील गाड़ी, प्रथम किसी ने साइकिल बनाई होगी। देखो तो सही, क्या क्या आविष्कार किया होगा दुनिया में। हम सबको मिला है ये सब कुछ। इसलिए धरती पर हम आए हैं, तो आने वाले समाज के लिए हम कुछ करके जाएंगे। हमारा समाज, हमारा गांव हमारे लिए गौरव करे। हमने तो भटलाई का नाम के कभी नहीं सुना था, कभी नहीं। भटलाई गांव कहां आया, सिर्फ हजीरा सुना था, भटलाई गांव का नाम नहीं सुना था। लेकिन भटलाई से एक व्यक्ति हमारे पास पहुंच गया, शंकर भाई, और हम भटलाई में पहुंच गए। गांव का एक व्यक्ति पहुंचा, परिवार के साथ पहुंचा था, और हम यहां तक पहुंच गए आज। एक व्यक्ति का श्रेष्ठ और शुभ संकल्प बहुत कुछ कर सकता है। ये संकल्प था उन्हें, और उसका संकल्प आज पूर्ण होने जा रहा है। प्रारंभ हो गया। 9 दिन कल पूर्ण हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कैसे 9 दिन पूर्ण हो गया। आज प्रारंभ हुआ है, विराम कब हो जाएगा? 9 दिन ऐसे ही चले जाएंगे। 9 दिन की क्या बात करो, આમથી આમ જોઈ તો 50 વર્ષના થઈ જાય છે, ખબર નથી પડતી આપણને ક્યાં સમય જીવનનો જતો રહે છે। તેથી बहुत આદરથી કહું છું, જેટલા કામ હોય એટલા કામ સવારમાં કરી લેવા, થોડા કામ બાકી રહે તો રાત્રે કરી લેવા। પણ આ સાંભળવા માટે, શ્રવણ કરવા માટે આયોજન થયું છે, તો 100 કામ છોડીને નહીં, 1000 કામ છોડીને નહીં, કરોડો કામ છોડીને કથા સાંભળજો, કારણ કે સાંભળવા માટે છે। આજે પહેલા દિવસે બહુ જ તેનો પ્રભાવ નહીં દેખાય, કારણ કે આજ 2-3 કલાક ડીજે સાંભળ્યું છે, એટલે કાનમાં ધાક પડી ગઈ છે મને પણ। પણ જેમ જેમ સમય જશે તેમ તેમ ખૂબ તમને આનંદ આવશે। અને 9 દિવસ કથા સાંભળજો, શ્રદ્ધાથી, ભક્તિથી, ભાવથી। આપની સંસારિક કામના તો મહાદેવજી એકદમ પલવારમાં પૂર્ણ કરે છે, પણ જીવનમાં ઘણું બધું પ્રાપ્ત થશે। मैं श्रद्धा के साथ बोल रहा हूं, मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं। कथा कभी निष्फल नहीं होती, कथा हमेशा फल देती है। कोई कथा कभी निष्फल नहीं होती। सालों से हम कथा गाते हैं, 27 साल मुझे बीत गई। ये कथा 729મી कथा है। एक कथा 9 દિવસની હોય છે, આના પછીની કથા આફ્રિકા નેરોબી છે, એ 730મી કથા થશે। ત્યાર પછી મહાકાલેશ્વર મહાદેવ છે, 731મી કથા થશે। 9 દિવસે એક એક અંક વધે, એક એક દિવસે એક અંક ન વધે। 9 દિવસ કથા કરીએ ત્યારે એક આંકડો વધે। तो ऋषि मुनियों का लक्ष्य है शिव प्राप्ति भवे।
और जीवन में एक संकल्प होना चाहिए, श्रवण प्रीति ही लालसा। कथा श्रवण करने का प्रेम होना चाहिए, कथा श्रवण करने की प्रीति होनी चाहिए। और जितना समय मिले इतना समय भगवान की कथा श्रवण करना सबसे बड़ा सद्गुण है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एत शिव प्रणस कथा परम पावन है। जगत को पावन करते, जीवन को पवित्र बनाते हैं, जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। एक कथा, एक भगवान की पूजा है। अरे पूजा की क्या बात करो, शिव पुराण में कहा है रासु यत पुण्यम अग्निष्टम शतेन च। कोई मनुष्य सैकड़ों कोई बड़े बड़े यज्ञ करे और बड़े बड़े यज्ञ करने का पुण्य जो मिल रहा है, रासु यज्ञ अग्निष्टम यज्ञ, ऐसे बड़े बड़े यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है तत्पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। ये भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से सभी पुण्य मिलते हैं। और हमारे सब में तो कोई रासु यज्ञ नहीं कर सकता भाई। ये तो राजा महाराजा पहले करते थे रासु यज्ञ। युधिष्ठिर ने की ना, कितना बड़ा यज्ञ किया था युधिष्ठिर महाराज ने, सबने सेवा दी थी। रासु यज्ञ राजा महाराजा करते थे, लेकिन ये वर्तमान युग में संभव नहीं है। तो ऐसे महान महान यज्ञों का पुण्य सिर्फ भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से मिलता है। ये कोई छोटी बात नहीं भाई। कथा श्रवण मात्र था तत् पुण्यम लभते शंभु। और आगे कहा कथा भवत यद गुरुहे तीर्थ भूतमि तद गेहम वसताम पाप नाशनम। भगवान की कथा में उपस्थित होने मात्र से हमारे जीवन का सभी पाप सभी नाश हो जाता है। कोई पाप नहीं रहता, कोई पाप नहीं रहता। और सुनो, आज 20 तारीख, आज से 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 સુધી જવાબદારી મારે પાપમાંથી મુક્ત કરવાની। પછી 29 દિવસની જવાબદારી તમારી। एक एक चरित्र में लिखा है पाप नाशनम पाप नाशनम पाप नाशनम संताप नाशनम उद्वेग नाशनम। 20 तारीख से लेकर 9 दिन लगातार मैं ये काम करूंगा। गंगा में स्नान करने के लिए हरिद्वार जाना पड़ता है, लेकिन ये कथा गंगा हर गांव में जाती है। मनुष्य को पावन करने के लिए, मनुष्य को धन्य करने के लिए। जीवन उत्साहित हो जाएगा, जीवन आनंदित हो जाएगा। हमारे बहुत सारे श्रोता होते हैं, एक कथा श्रवण करते 3-3 घंटे, लेकिन 3 घंटे की कथा याद नहीं रहती, इसीलिए एक बुक रखते, एक पेन भी रख लेते हैं, ये पॉइंट लिख लेते हैं कि इसमें क्या हमारे लिए ये बात थी। मेडिकल में सभी दवा हमारे लिए नहीं होती, कोई एक टैबलेट हमारे लिए होती है। और कथा में सभी बातें आपके लिए कभी ना भी हो सके, लेकिन कोई कथा में एक बात ऐसी होगी जो आपके जीवन के लिए जड़ी बूटी बनेगी, आपके जीवन में औषधि बन जाएगी। इसलिए व्यास जी ने कहा तीर्थ भूतमि तदगेहम वसताम पाप नाशनम। जहां भगवान की कथा का प्रारंभ हो जाता है वहां तीर्थों का आगमन रहता है। और जो कोई मनुष्य शिव महापुराण कथा का श्रवण करता है, अश्वमेघ सहस्त्राणी वाजपेयी शतानि, करोड़ों करोड़ों को अश्वमेध यज्ञ करे, वाजपेयी यज्ञ करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य कथा श्रवण मात्रतः। कथा सुनने मात्र से इतने बड़े बड़े पुण्य मिलते हैं, अगणित पुण्य मिलते हैं। इसलिए कहा धन्य शिव महाप्रणस्य कथा परम पावनी यस्य श्रवण मात्र न पापी या नपि मुक्ति भगवान। पापी के न भी पापी हो, लेकिन सब मुक्ति के अधिकारी जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। इसलिए सदाशिव महास्थानम परम धाम परम पदम। यहां आकर कोई कथा नहीं सुन रहा, लेकिन यहां आकर सिर्फ बैठता है तो भी मनुष्य को सभी तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है। यहां आकर सुनना नहीं हुआ, यहां आना वो बहुत बड़ी बात है। क्यों? सदाशिव महास्थानम, ये भूमि है भगवान महादेव का स्थान हो गई। कैसा स्थान? परम धाम परम पदम, परम धाम परम पद देने वाली भूमि। इसलिए यहां आकर कथा अब सुनो नहीं, कुछ भी नहीं सुनना, यहां आकर सो जाना, छुट्टी, आराम से नींद खींच लीजिए। क्योंकि कई लोगों को घर में नींद नहीं आती, कथा में ही नींद आती है। बोलो क्या बड़ी बात है यार। मैंने बहुत लोगों को देखा घर में जागते और कथा में सोते हैं। तो कथा में बैठना वो तीर्थ का तीर्थ स्थान है। कैसा स्थान? परम धाम परम पदम, परम पद और परम स्थान देने वाला एक कथा स्थान है। इसलिए धन्य धन्य कथा शंभो स्तवम धन्यो धन्य एवच।
यदा करणेन मात्रेण शिव लोकम व्रजयन् नरः। जो कोई मनुष्य आदर और भक्ति के साथ भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हो, मनुष्य भगवान महादेव के लोक का अधिकारी है। शिव लोकम व्रजयन् नरः। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हो, भगवान महादेव लोक का अधिकारी है। शंकर भगवान के लोक का अधिकारी माना जाता है सिर्फ श्रवण करने मात्र से। यदा करणेन मात्रेण, समझने की बात दूसरी, स्वीकारने की बात तो अंतिम रही, अनुसरण करने की बात तो अंतिम रही भाई। पहले तो सुनते रहो, श्रवण करते रहो। और एक बात कहूं, कथा श्रवण करना वो सबसे बड़ा सद्गुण भी है। दुनिया का सभी सद्गुणों का उद्गम स्थान ये भगवान की कथा है। इसलिए कोई 4 घंटे 3 घंटे कथा में बैठता है ना, उनका सबसे बड़ा सद्गुण माना जाता है। यह सबसे बड़ा सद्गुण है। ये ऋषि मुनियों की परंपरा है, हमारे पूर्वजों की परंपरा है, ये देवताओं की परंपरा है, और कहे तो ये भगवान महादेव की परंपरा है। आपको कभी कोई पूछे कि कथा परंपरा कहां से प्रारंभ हुई, तो आप आदर के साथ कह सकते हैं, लगे कहन हरि कथा रसाला, भगवान शंकर जी ने प्रारंभ किया है। अत्र वक्ता महादेव, भगवान शंकर जी प्रथम वक्ता है। और ये सनातनी परंपरा है, ये शिव परंपरा है। जीव मात्र के कल्याण के लिए भगवान महादेव से निकली हुई ये परंपरा है। कथा कोई सामान्य वस्तु नहीं है। कथा श्रवण करना मतलब जीवन को सार्थक करना, जीवन को कृतार्थ करना, जीवन को धन्य करना, वो भगवान की कथा है। अरे शिवपुराण में कहा है कि जो कोई मनुष्य शिव महापुराण ग्रंथ का श्रवण करते, फलम वक्तुं न शक्नोमि। कथा सुनने का जो फल मिलता है, फल का वर्णन कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते, कथा सुनना और कथा सुनने का जो फल मिलता है, इस फल का कोई वर्णन, फलम वक्तुं न, उनका वर्णन करना संभव नहीं है। अरे शिव महापुराण ग्रंथ का श्रवण करना तो बड़ी बात है, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ का एक श्लोक, आधा श्लोक श्रवण करना, वो भी सबसे बड़ी बात है। श्लोकम श्लोका अर्थ। जो कोई मनुष्य आधा श्लोक भी पाठ करते हैं, पूरा श्लोक, पूरा शिवपुराण भी नहीं, आधा शिवपुराण नहीं, एक श्लोक भी नहीं, आधे श्लोक का कोई श्रवण करते, सब पापान मुच्यते क्षणात्। आधे श्लोक सुनने मात्र से मनुष्य जीवन भर के पाप में से मुक्त हो जाते हैं। और एक बात कहूं, भक्ति अर्चने सदा दिने दिने अश्वमेधस्य। जो कोई मनुष्य भक्ति के साथ शिव महापुराण ग्रंथ का पूजन करते हैं, इस मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। हमने कथा के प्रारंभ में पूजा किया ना, जजमान जी पूजा करते हैं पुष्पों से, बिल्व पत्र से, रंग बिरंगे पुष्पों से, अलग अलग पत्रों से महादेव का पूजन करते हैं। ये शिव महापुराण ग्रंथ की पूजा की महिमा है। अलग अलग जजमान रहते हैं, अलग अलग जजमान सभी शिव महापुराण ग्रंथ का पूजन करते हैं, और शिव महापुराण ग्रंथ की पूजा करने के बाद शिव महापुराण भगवान की परिक्रमा करते हैं। उसकी एक अलग महिमा है। कोई मनुष्य शिव महापुराण ग्रंथ की परिक्रमा करे, शिव महापुराण ग्रंथ का पूजन करे, उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। अश्वमेध यज्ञ कोई सामान्य यज्ञ नहीं है, ये बहुत बड़े पुरुषार्थ से यज्ञ हो सकता है। आज पोथी यात्रा में बहुत सारे भाइयों बहनों ने अपने मस्तक पर शिव महापुराण ग्रंथ को धारण किया होगा ना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। उनको स्पर्श करना बहुत बड़ी बात है, जो कि भगवान का वांगमय स्वरूप है। इनमें शिव जी का चरित्र है, इनमें देवताओं और ऋषि मुनियों का चरित्र है। ये ग्रंथ भगवान महादेव से भरा हुआ ग्रंथ है। इस ग्रंथ को कभी स्पर्श करने का अवसर न मिले तो कहा नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम च। सिर्फ शिव महापुराण भगवान को नमस्कार करे, दूर से प्रणाम करे शिव महापुराण ग्रंथ को, सर्वदेवार्चनम फलम च। विश्व के भुवन के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल सिर्फ शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करने मात्र से मिलता है। और कितना सुंदर शब्द दिया, दूरतः। दूरतः, दूरतः मतलब जहां बैठे, जहां आपकी उपस्थिति है, वहां से शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करें। विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। ये ग्रंथ की महिमा है, ये शिव महापुराण ग्रंथ की महिमा है। और कहा गायन्त्यो अहर्निशम, दिवस और रात्रि जो शिव महापुराण ग्रंथ का गायन करते हैं,
देवा इंद्र पुरोगमः, देव समूह के साथ इंद्र उनकी सेवा में उपस्थित रहता है। छोटी बात है। इंद्र कौन है? देवताओं का राजा है, देवलोक का राजा इंद्र है। उनकी सेवा के लिए प्रतीक्षा करता है। जो कोई मनुष्य दिन और रात शिव महापुराण ग्रंथ का गायन करते हैं। और एक बात दिल से कहता हूं, जीवन का बहुत कीमती समय फालतू प्रवृत्ति में, व्यर्थ प्रवृत्ति में, व्यर्थ विचारों में, व्यर्थ लोगों के साथ कभी नहीं देना चाहिए। धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, श्रेष्ठ पुस्तकों का वांचन करें, बहुत कुछ मिलेगा आपको। दुनिया में इतने सुंदर सुंदर पुस्तक हैं, पढ़ने से बहुत जीवन में मोटिवेशन मिलेगा आपको। आगे जाने के लिए बहुत सारे द्वार खोलेंगे आपके लिए। आप जिन क्षेत्र में हैं, सबका अलग अलग क्षेत्र रहता है, सभी अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग पुस्तक रहते हैं, बुक्स रहते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। आप जिन क्षेत्र में हैं, आप बिल्डर है तो बिल्डर के बारे में क्या क्या है भाई, अब इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक के बारे में क्या क्या है, बहुत कुछ दुनिया में मिलता है। जिन क्षेत्र में बहुत कुछ संशोधन हुआ है। एक बात कहूं, दुनिया को सब कुछ देना चाहिए, लेकिन जीवन का समय सबको नहीं देना चाहिए। क्योंकि आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जीवन का समय फिर से कभी नहीं मिलेगा। एक एक पल का मूल्य करे जीवन के। किसी को धन दे दीजिए, जमीन दे दीजिए, बहुत कुछ दे दीजिए, फिर मिल सकता है, लेकिन जीवन का कीमती समय किसी को देना वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं बहुत आदर करता हूं मेरे श्रोताओं का, क्योंकि मेरी कथा सुनने वाले श्रोता मुझे 3-3, 4-4 घंटे मुझे देते हैं। कथा में 3-3, 4-4 घंटे आप बैठते हैं। आप आपका जीवन मुझे दे रहे हैं, आपके जीवन का मूल्यवान समय आप मुझे दे रहे हैं। इसलिए हमेशा मेरे श्रोताओं का मैं आदर करता हूं। कथा सुनने वाले भाइयों बहनों का मैं बहुत आदर करता हूं। और शिव महापुराण में कहा भी है कि जो कोई शिव महापुराण कथा का श्रवण करते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, नर हो नारी हो, बच्चा हो बुढ़ा हो, युवान हो किशोर हो, कोई भी हो, जो भगवान महादेव के कथा का श्रवण करते उसके लिए कहा है रुद्र एवं न संशय। इसमें कोई संशय ही नहीं। आपके सामने जो बैठे हैं वही रुद्र है, वही शिव है, वही महादेव है, वही शंकर है। सामने जो बैठा है वही शिव है, वही शंकर है। हमको सिखाया गया शिव पुराण में से। अन्य कोई देवालय शिवालय में शंकर हो ना हो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे मंडप में शंकर बैठा मुझे पक्का है। मेरे सामने जो बैठा है ये रुद्र का स्वरूप है, ये शिव तुल्य है। और एक बात दूसरी कहता हूं, आप सब 3 घंटे 4 घंटे कथा में बैठते हैं ना, ये आपका एक जन्म का पुण्य नहीं होता, हजारों जन्म का पुण्य उदय होता है, तब ये कथा सुनने का अवसर मिलता है। और बहुत सारे पूर्वजों का भी पुण्य रहता है। आपके माता, आपकी दादी, आपके पिताजी, उसके पिताजी, दादा, परदादा, बहुत सारे पूर्वजों का पुण्य रहता है। तब ये सब अवसर मिलता है। ऐसा नहीं समझना कि बस ऐसे ही मिल गया। दुनिया में बहुत लोग हैं कीड़े मकोड़े की तरफ भटक रहे हैं भाई। कभी उनको देवालय जाने का अवसर नहीं मिल रहा, कभी शिवालय जाने में अवसर नहीं मिल रहा है। अरे कभी कथा में जाने का तो सपना भी उसको नहीं आता। हम कथा सुन रहे हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे जीवन को कृतार्थ माने, हमारे जीवन को धन्य माने का आज हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। और ये पवित्र श्रावण मास में हम कथा सुन रहे हैं, ये कोई छोटी बात है भाई। हमारा भाग्य खुला है। कृतार्थ हम कृतार्थ हो, हम कृतार्थ है, हम भाग्यवान हैं कि भगवान की कथा का हम श्रवण करते हैं। धन्य धन्य में नाथ पुरारी, धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुने उराम गुण भवहारी, विमल कथा हरिपद
बिमल कथा सप्त सहिता मादरात परिपूर्ण पठेदु सजीवन मुक्त उच्चते। कितनी सुंदर बात है। जो कोई मनुष्य आदर के साथ भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, वो मनुष्य जीवित होते हुए भी उस मनुष्य को मुक्त समझना चाहिए। मुक्ति के लिए कोई साधना, कोई उपासना, कोई अनुष्ठान आपसे हो सके न हो सके, कोई बात नहीं भाई। ये भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से वो मनुष्य मुक्त मनुष्य माना जाता है। ये मुक्ति का साधन है, भगवान तक पहुंचने का साधन है। इसलिए शिव पुराण ग्रंथ में कहा है कि जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, जीवनम धन्य, उसका जीवन धन्य है। जीवन का कितने समय बीत गया हमारा, हमने परिपूर्ण कभी कथा नहीं सुनी। सुन तो एक दिन सुनी, 2 दिन सुनी, 3 दिन सुनी, हमने 9 दिन लगातार कभी कथा का श्रवण नहीं किया। और मैं दिल से कहता हूं, जो 9 दिन लगातार कोई कथा का श्रवण करेंगे और ध्यान से कथा सुनेंगे और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कथा सुनेंगे, 9 दिन पूर्ण होने के बाद आप देखना आपके जीवन में कोई न कोई परिवर्तन होने वाला है। कोई न कोई परिवर्तन आपके रहन सहन में, आपकी खाने पीने में, आपके व्यवहार में, आपकी बोली में, बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। कल मैंने एक बहुत सुंदर बात सुनी। हमारे जजमान परिवार थे रंगपरिया, उसका कोई रिश्तेदार उसके गांव में बैठकर कथा निरंतर सुनता, क्योंकि परिवार से आयोजन हुआ था, कथा में नहीं आ सका, लेकिन उसके गांव में बैठकर टेलीविजन के माध्यम से कथा सुनता रहा। टेलीविजन के माध्यम से 9 दिन लगातार कथा का श्रवण किया। मुझे संदेश मिला, ये व्यक्ति ने कभी जीवन में कथा का श्रवण नहीं किया था और टेलीविजन के माध्यम से कथा श्रवण की, आज उनका जीवन 9 दिन में परिवर्तन हो गया। 9 दिन में। तो मैं ये कह सकता हूं कि टेलीविजन के माध्यम से कथा सुनने से जो जीवन परिवर्तन हो सकता है, तो मेरे सामने बैठकर, कथा स्थल पर बैठकर जो कथा सुनता है, उनके जीवन में बहुत परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन हो सके। पहले दिन कुछ भी नहीं होगा, 8 दिन माथो मेलो तर एक बार शैम्पू नाखे माथो हारू न थाय भाई, 2-3 વાર શેમ્પુ લગાડવું પડે ત્યારે હરખું થાય થોડું। તો આ માથા તો કેટલા ખબર નહીં મેલા હોય, રામ જાણે। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। तो हम सबको धन्यता किसने? भगवान व्यास ने किया हो। ये सभी शब्द प्रसाद महर्षि व्यास का। व्यास कौन है? जिसने ग्रंथों की रचना की, ग्रंथों का गायन किया। हम जो कुछ बोल रहे हैं भगवान महर्षि वेद व्यास का ये प्रसाद है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लार विंदाय तपत्र नेत्र, येन त्वया भारते तेन पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञान मय प्रदीप। भगवान व्यास को प्रणाम। प्रज्वालितो ज्ञान मय प्रदीप। हमारे हृदय में ज्ञान नाम का दीप प्रज्वलित करे। हम कथा का प्रारंभ में क्यों दीप प्रज्वलित करते हैं? उसका संकेत है कि भगवान हमारे हृदय में ज्ञान और विद्या रूपी दीप को प्रज्वलित करे। जय घट भीतर दीपक राम का, ते घट कभी अंधियारे न हो, तिमिर न हो। इस दीपक से जग उजियारे हुए। इसलिए हम दीप प्रज्वलित क्यों करते हैं भाई? परमात्मा को हम कहते हैं कि हमारे हृदय में ज्ञान और विद्या रूपी दीप को प्रज्वलित करे। भगवान व्यास को कहा है दीप प्रज्वलित करे। इसलिए हम सबको भगवान महर्षि व्यास जी ने हम सबको धन्यता दी है। तवेव जीवनम धन्य। किसका? जो भगवान के कथा का श्रवण करते उसके लिए व्यास बोले तवेव जीवनम धन्यम। कितनी बड़ी बात है। और कोई सामान्य कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, महर्षि व्यास भगवान बोल रहे हैं।
ये भगवान कहते हम सबको आपका जीवन धन्य है। क्यों? आप कथा का श्रवण करते हैं। और दूसरी बात क्या कही? तवेव जन्म सफलम। जो कथा श्रवण करते हैं उसका जन्म लेना उनका सफल है। क्या बात है! उसका जीवन धन्य है और जन्म लेना सफल है। शास्त्रों में कहीं हमने नहीं सुना कि किसी को बहुत सारी जमीन जागीर मिल गई, सफलम जीवितम। हमने कहीं नहीं सुना किसी को पद पदवी राजपाट मिल गया, जीवनम सफलम। नहीं। धन संपत्ति वैभव मिल गया, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो गया, बहुत सारी भूमि का विस्तार हो गया, बहुत सारे नए नए कपड़े पहन लिए, बहुत सारे सोना पहन लिया। किसी ने नहीं कहा कि जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया, कभी नहीं। जीवन धन्य तब होता है, जीवन सफल तब होता है वो मनुष्य जब सत्संग में प्रवेश करता है। ये सत्संग है, ये सत्संग है, ये यज्ञ है, यज्ञों का भी यज्ञ है, व्रतों का भी व्रत है, पूजाओं की भी पूजा है, तीर्थों का भी तीर्थ। ये भगवान की कथा है। और एक बात और कहता हूं, इस भटलाई गांव में आप सबके योगदान से बहुत धन खर्च होता है भाई। ये सब व्यवस्था बैठे बैठे नहीं हो गई। ये तो आयोजक मित्रों को पता लगता होगा कि कैसे कैसे किया होगा। किसी के पास लेने के लिए जाते तो कोई जो सज्जन है तो आपको कहते भाई कोई बात नहीं, ले जाओ थोड़ा धन। कोई अपना मुंह भी बगाड़ लेता है, कोई भी मुंह भी मोड़ लेता है कि हमको इसमें रस नहीं है भाई। ये सब कुछ सहन करते हुए आप सबके गांव के दृष्टि और सृष्टि और गांव के सज्जनों ने बहुत सारा पुरुषार्थ किया होगा, तब ये पंडाल, ये कथा स्थल, कथा व्यवस्था और ये सभी का संगठन बहुत पुरुषार्थ के बाद ही हुआ है। एक बात मैं आपको कहता हूं, दिल से कहता हूं, इस गांव में जिसने कभी कथा नहीं सुनी है उसको कोई भी तरीके से कथा सुनने के लिए लाना, उसका मंगल हो जाएगा और पुण्य आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं ना जिसको कथा प्रेमी नहीं होते ना, जिनके हृदय में कथा के प्रति कभी, ऐसे तो बहुत लोग हैं जिसने कभी कथा श्रवण किया ही नहीं। संत समागम हरि कथा, ये तुलसी ने गाया, तुलसी ने कह दिया, तुलसी दुर्लभ होई सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर भी हो। सूत दाना लक्ष्मी पति पत्नी संतान पैसा तो पापियाओं न घने होए, पर धन्य वो है जिनके जीवन में सत्संग है, जिनके जीवन में भगवान की कथा है। हम खुली आंखों के द्वारा भगवान को याद कर रहे हैं। और एक बात कहूं, दुनिया में जितने व्रत हैं, आपको जितना नाम व्रतों का, इतने बहुत सारे व्रत, बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला है। और सभी व्रत दुनिया का आप करें और दुनिया के सभी व्रतों का जो फल मिलता है वो फल सिर्फ कथा श्रवण मात्रतः, महादेव की कथा श्रवण करने मात्र से सभी व्रतों का पुण्य मिलता है। और दूसरी बात, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कौन पढ़ नहीं है आप सब। कथा से समाज को कुछ लाभ नहीं हो रहा है तो कथा बंद हो जानी चाहिए ना। कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, ये प्रोडक्ट से दुनिया को कुछ लाभ नहीं हो रहा है तो कंपनी का क्या होगा? कंपनी बंद हो जाएगी। है? कोई कंपनी ने कोई वस्तु बनाई भाई समाज के लिए, चलो भाई समाज के लिए उपयोगी वस्तु है, लेकिन ये कंपनी ने बनाया लेकिन कोई उपयोग में नहीं आया तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। तो सालों से भगवान की कथा सब गा रहे हैं, लगता है कुछ न कुछ तो कथा से लाभ मिलता है। जो कथा से कुछ लाभ नहीं मिलता होगा तो ये कथा बंद हो जानी चाहिए। बंद नहीं हो रही है, रूप बड़ा हो रहा है, धीरे 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 विस्तार हो रहा है, धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। और आप सभी को मालूम है कोरोना काल में सारी दुनिया बंद हो गई थी, कोरोना काल में सारी दुनिया बंद हो गई थी, लेकिन हमने कथा बंद नहीं रखी थी। लगातार हम टेलीविजन के माध्यम से कथा गाते रहे,
लगातार टेलीविजन के माध्यम से पूरे भारत देश में और दो सारे देश में लगातार हम पहुंच रहे करोड़ों करोड़ों शिव भक्तों तक। हमने बंद कमरे में रहकर, बाहर कोई अंदर नहीं, अंदर वाला कोई बाहर नहीं, ऐसे कोरोना काल में भयभीत वातावरण में भी हमने कथा गाई। हमने कथा बंद नहीं की थी। हमने टेक्नोलॉजी का संपूर्ण उपयोग किया। और आप देखो जरा, सोचो जरा, सामने एक भी श्रोता न हो और बोलना कोई छोटी बात है? मैं जो बोल रहा हूं ना, ये मेरा पावर नहीं है, ये पावर आप सबका है। हम वक्ता बोल रहे हैं, ये पावर श्रोताओं का है, कथा सुनने वाले का ये पावर होता है, तब हम बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। और एक श्रोता भी सामने न हो और बोलना, ये बहुत बड़ा कठिन बात है। लेकिन मन लगातार कोरोना काल में हम बोलते रहे, कहते रहे। इसलिए व्यास जी ने कहा कि जीवन धन्य है, जन्म सफल है। कितनी सुंदर बात की। तवेव जीवनम, तवेव जीवनम धन्यम, तवेव जन्म सफलम, तवेव जननी धन्या। जननी मतलब माँ, जो कथा श्रवण कर ले, जननी धन्य। भगवान व्यास ने कहा है, हमारे सबकी मातोश्री को धन्यता दी है, जननी धन्यम। और कहा तवेव जनको धन्या, जनको पिता। जननी मतलब माता, जनको पिता। पिता धन्य है, पिता धन्य है, जनको धन्य है। ये व्यास भगवान ने कहा। जीवन सफल, जीवन धन्य है, जननी धन्य है और पिता धन्य है। और अब कहते हैं पूरा कुल धन्य है, जिनके कुल में कोई महादेव की कथा का श्रवण कर रहा है। पूरे कुल को याद कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों को याद कर रहे हैं। कथा पूर्वजों को तृप्त करने के लिए कथा होती है। कथा हमारे दादा परदादा की खुशी के लिए कथा होती है। कथा पितरों को तृप्त करने के, पितरों को शांत करने के लिए कथा होती है। इसलिए कहा है पूरे कुल को धन्य करती है। व्यास भगवान बोले तवेव कुल मृत्युष्टम सत्यम सत्यम न संशय यत सदा शिवे भक्ति दृशित्वयि राजते दृशित्वयि राजते। कितनी सुंदर बात है। जिनके हृदय में भगवान की कथा है, जिनके हृदय में महादेव की भक्ति है, उनका जीवन धन्य है, उनका जन्म लेना धन्य, उनका जीवन सफल है। तो आज पहला दिन इसलिए कथा महात्म्य कहते हैं उसको। और आज शनिवार भी है ना, तो कथा के प्रारंभ में हनुमान जी को याद कर लें। आप जो कहे तो हनुमान चालीसा कर ली। चलो हमारे सिस्टम से करेंगे, थोड़ी सी अलग थोड़ी ध्वनि है, लेकिन आप सब साथ में गाने का प्रयास करेंगे, साथ में रहने का भी प्रयास करेंगे। अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तने, अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी। मारुति नंदन केसरी नंदन, मारुति नंदन केसरी नंदन, अंजनी ना जाया हनुमान के समर
बजरंगी तामे अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार। अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तामे अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तामे अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तामे अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारी रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तामे अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी। जय हनुमान। सहस्र बदन तुमरो यश गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके ताते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तामे अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही जल दिलांग गए असरज नाई। दुर्गम काज जगत के जयते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते।
अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तमें अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी चरना तुम रक्षक को डरना। आपन तेज समारो यहाँ पे तीनों लोग हाथ पे कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तमें अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट जय हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तमें अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी। हे हनुमान चारों युग प्रताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तमें अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसराए अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमेरे हनुमंत बलबीरा। अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तमें अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी। हे पार्थेश्वर महादेव जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीशा तुलसीदास सदा हर चेरा जय नाथ हृदय महाडेरा। अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तमें अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तमें अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित
हृदय बसहु सुरभू। बोलिए हनुमान जी महाराज की।